देवती वीरांगना झलकारी बाई जो देवती अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई की आज मैनपुरी जनपद में आज उनकी जो भव्य शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। और हमारे बीच में शोभा यात्रा के अध्यक्ष अजय संगवार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और युवा पार्षद मनोज संगवार आज हमारे साथ मौजूद है। और देखिए किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर जो पदाधिकारी है शोभा यात्रा के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले हम फतेहाबाद से पधारे युवा पार्षद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बात करते हैं। संगवा जी कैसे देखते हैं, क्या बलिदानों कर देखते हैं आप अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई की? माँ वीरांगना झलकारी बाई की जो शोभा यात्रा है आज मैनपुरी में सैकड़ों लोगों के साथ में यहाँ पर निकाली जा रही है। हमारे आयोजक महिला सब लोग खड़े हुए हैं और पूरे बहुत जोश के साथ इस शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ये बहुत बड़ा इतिहास का बात है। इतिहास में अपना नाम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पहचान बनाने वाली और स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ने वाली ऐसी हमारी माँ वीरांगना झलकारी बाई ने कोई समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी और उसके लिए आज उपलक्ष्य में यात्रा निकाली जा रही है। और मैनपुरी के जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। हमारे आयोजक बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ में शोभा यात्रा के अध्यक्ष अजय मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो माता वीरांगना झलकारी बाई का जो बलिदान है देश के प्रति, जिस तरीके से अपना घोड़ा मनवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और वही अगर बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई की, वो जो सेना में थी, वो मंत्री थी और उन्होंने जो है उनका रूप धरकर लड़ाई लड़ी। इस बलिदानों को देखते हैं कहीं ना कहीं अगर इनकी बात करें तो उनके इतिहास को कहीं ना कहीं दबाने की जो है वो रणनीति जो अपनाई गई थी अभी तक। लेकिन इस बात को कैसे देखते हैं आप? इस बात को हम इस तरीके से देखते हैं कि जो भी इतिहास को दबाने की कोशिश की, हम अपने समाज को जोड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या में और शिक्षा के लिए जागरूक करेंगे और अपने समाज को एकत्र करने की पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि शिक्षा हमारी समाज एकत्र हो जाए समाज के लिए। अध्यक्ष अपनी जो वीरांगना झलकारी बाई की शोभा यात्रा है तो मैनपुरी जनपद में किन किन मार्गों से होकर गुजरेगी और कहाँ जाकर किसका समापन होगा? ये वीरांगना झलकारी बाई की जो यात्रा है वो आपकी गोपीनाथ नंगला से होते हुए आपकी भीमसेन मंदिर से होते हुए बड़े चौराहे पे जाएगी। बड़े चौराहे से आपकी तांगा स्टैंड पे और तांगा स्टैंड पे जाते हुए आपके घंटाघर पे होते हुए आपकी कृष्णा टाकी से रिटर्न में गोपीनाथ पे समापन की ओर। संयोजक भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी मौजूद है। कैसे देखते हैं आप बलिदान को, जो माता वीरांगना झलकारी बाई का बलिदान है? क्या कहते हैं लोगों में आप जो है जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरीके से आप कैसे आप संदेश देंगे? प्रथम क्या झलकारी बाई जय भीम का मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ जो हमारी झलकारी बाई की उन्होंने अपना जो बलिदान दिया है उसको कहीं ना कहीं इतिहास में दबाया गया है। और ये शोभा यात्रा निकालने का हमारा उद्देश्य यही है, जिसको दबा हुआ समझा जाता है पूरी समाज को कहीं पहचान नहीं है, उस पहचान को बनाने के लिए शोभा यात्रा निकालने और वीरांगना झलकारी बाई के जो बलिदान है उसको किसी न किसी तरीके से समाज को समझाने की कोशिश करें। आगे आने वाले भविष्य में समाज समझने की कोशिश करेगा और समझते हुए आगे किस कार्यक्रम में जितनी भीड़ उतनी ज्यादा भीड़ होगी। अच्छा, ये मैनपुरी जनपद में कब से शोभा यात्रा का जो है शुभारंभ हुआ, कब से निकल रही? ये सर तीसरी वर्ष है और हमारे जो पूरी समाज उत्थान समिति के जो अध्यक्ष है और उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी थी 2022 में, उसको निभाते हुए तीसरा वर्ष है उसको और आप तीसरे वर्ष निकाले हैं, अगले वर्ष निकाले हैं, जैसा कि आदेश मिलता रहेगा उसी तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। और इसी भी रामकुमार संगवार भी आए हुए अतिथि के रूप में आए हुए यहाँ पर फतेहाबाद से चलकर आए हुए मरीज समाज से भी मैं इनकी गिनती ली जाती है। कैसे देखते हैं आप? मैं सबसे पहले माँ वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में नमन करता हूँ और सबसे यहाँ की जो मैनपुरी जनपद के हमारे माधवेंद्र सिंह जो आयोजक हैं इस जयंती शोभा यात्रा के, जिन्होंने हमें पूरा आभार दिखाने का कार्य किया, जिन्होंने हमें और हमारे छोटे साथी मनोज संगवार पार्षद जी जो है उनको तहे दिल से स्नेह करने का जो कार्य किया और इन्होंने जो भव्य शोभा यात्रा जनपद मैनपुरी में जो निकाली है, मैं इनको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये समाज के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इतिहास को हमारे नौजवान साथी हैं और हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस इतिहास को जाने, क्योंकि क्रांतिकारी रही हमारी माता वीरांगना झलकारी बाई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनको पहचान हम ही लोग कराएंगे
हमारे आने वाली पीढ़ियों में ये जागृति हमेशा सालों साल पीढ़ियों दर चलती रहे। मैं यही चैनल, आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप रोयाबाद से चल करके आप जनपद मैनपुरी में भी कवरेज कर रहे हैं वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा को। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और यहाँ के सभी साथियों को और माताएं बहनों को सभी को मैं अपार स्नेह दिखाने के लिए हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से भी और भी लोग कभी बात कर लेते हैं अपनी तरीके से आंदोलन समाज की जो स्थान थी उनको लेकर क्या देखते हैं, कैसे विचार उनको, आप उनके विचारों को देखते हैं? सर, सबसे पहले अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको सबसे पहले उसका इतिहास जानना पड़ेगा। जब तक हमें अपना इतिहास नहीं मालूम होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे समाज की वीरांगना झलकारी बाई को दबाया गया, जबकि झांसी का पूरा युद्ध नहीं लड़ा लेकिन उनको दबा दिया गया। हम लोगों ने जाना है तो इसलिए मैं प्रयास कर रहे हैं कि अपना इतिहास पढ़ के हम सभी को लोगों को जगाएं, समाज को जगाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। ये हमारा प्रयास है, इसीलिए ये प्रक्रिया प्रति एक साल हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच अगर लोगों की बात करें तो महिलाएं भी जो है भाग लेने में कम नहीं आती है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात होती है तो महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो इसी बीच हमारे साथियों मौजूद देखते हैं आप क्या संदेश रहता है जो स्वतंत्रता सेनानी रही अपनी माता वीरांगना झलकारी बाई। जो है एक महिला होके इतनी उन्होंने दिखाया।